नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान लगातार इस समय रूस से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है और देखा जाए तो वो किसी न किसी तरीके से ऑन टेबल बात कराने की गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी घटना हो तो वो समझौता के तहत ऑन टेबल बात हो जाए। ऑन टेबल सेंस ये है कि उसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत से डायरेक्ट नहीं बात कर पा रहा है और भारत ने अपना जो एक दो टूक संदेश अमेरिका को भी दिया था कि जहाँ की अमेरिका भी जगह जगह ये मैसेज छोड़ रहा है कि सीज फायर हमने कराया, तो उस मैसेज को भारत ने भी कन्वे कर दिया है कि सीज फायर अमेरिका के कहने पे नहीं, पाकिस्तान की तरफ से आई कॉल पर निर्णय लिया गया। उस तहत जो भी हुआ उस समय जो भी हुआ इसका श्रेय अमेरिका ले रहा था, लेकिन अमेरिका इस चीज़ को लगातार पाकिस्तान से कंट्रोलिंग पावर में आते हुए पाकिस्तान से जो भी एक फोनिक बातचीत या फिर एक लेटर के माध्यम से जो एक बात हो रही है उसमें कहीं कहीं भारत का जिक्र अमेरिका के सामने आता है कि इसको ऑन टेबल लाया जाए, पीओके के मुद्दे को, और जो भी ये चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं है, इसको ऑन टेबल ला करके एक समझौते के तहत रखा जाए, क्योंकि भारत किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप नहीं चाहता। ये पहले भारत ने खुल के कह दिया है, क्योंकि ये दो देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता का मामला है, तीसरे के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत का भी रुख साफ है कि हम तीसरे किसी देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान को ये लगता है कि बिना भारत के मदद के वो आगे नहीं रह पाएगा, लेकिन भारत की उसको शांति की मदद उसे चाहिए। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है, आतंकियों को घुसड़ने का भी काम करता है पीओके में और नुकसान भी पहुंचाता है, ताकि पर्यटकों के अंदर एक जो है माहौल बने और कश्मीर में पर्यटन सुविधा बहाल ना हो। तो शांति न रहने का जो एक मकसद है पाकिस्तान का पीओके से और कश्मीर को रखते हुए, तो उसमें अभी भी वो लिप्त है। लेकिन जो एक कैटेगरी अपने आप को वो शामिल कर रहा है कि कभी वो अमेरिका से, कभी रूस से, तो बहुत सारे मैसेज को जो वो कन्वे करता है, इस मैसेंजर में एक नया मैसेज ये निकल के आया है कि रूस को पाकिस्तान की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि भारत को किसी तरीके से ऑन टेबल लाने की कोशिश किया जाए। भारत ऑन टेबल आएगा तो पाकिस्तान को ये लगता है कि हमारी चीज़ें किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से बात होगी, तो हम ऑन टेबल आने में मध्यस्थता की जब बात करेंगे तो दबाव में भारत रहेगा। नहीं तो भारत की छवि और भारत के बयानों से पाकिस्तान को समझ में आता है कि भारत मानने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो लगातार कभी अमेरिका को घेर रहा है। अमेरिका से जो भारत की बातचीत हुई उसमें भी लगा कि इस तरीके का मैसेज कन्वे किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के प्रवक्ता लगातार कहीं कहीं बोलते रहते हैं। अमेरिका ने जब रूस से बात किया तो और सारी सुविधाओं पे बात हुई, लेकिन वहाँ भी भारत का जिक्र हुआ कि भारत को संभालना है और भारत को पाकिस्तान को लेकर के नरम रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ चेंज हो रही हैं। तो इन दोनों के बीच में भी बात हुई है। वहाँ के भी प्रवक्ता इस तरीके की चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं कि लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान अमेरिका को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा मैसेज भारत तक पहुँचाया जाए, और अमेरिका को लगता है कि डायरेक्ट हमसे नहीं सुनेगा तो वो रूस के माध्यम से भी वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो सारा जो एक मैसेंजर का खेल है, ये पाकिस्तान इस समय जिस तरीके की बिलबिलाहट है उसकी, वो दिख रही है कि कभी अमेरिका से बात करना है, कभी पाकिस्तान जो है रूस से बात कर रहा है। लेटर बम जो इसका चल रहा है वो लेटर बम कितना सही साबित होगा उसके लिए, कि या फिर और घातक होगा, ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी बात मानता है या किसकी बात नहीं मानेगा। क्योंकि भारत भी दो टूक जवाब दे चुका है कि हम द्विपक्षीय वार्ता के रूप में किसी की नहीं सुनेंगे, हमारा और पाकिस्तान का अपना मसला है, इसे हम खुद हल करेंगे, नहीं तो जनता हल करेगी, ये समय बताएगा। जैसा कि रक्षा मंत्री भी कई प्लेटफॉर्मों पे ऐसा बता चुके हैं। इस तरह की कोई भी अपडेट हो तो हमारे प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे, और बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। फिलहाल हमें अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।